पाकिस्तान के कई कलाकारों के इंस्टा हैंडल भारत में बैन हो गए और इनमें से एक नाम हानिया आमिर का भी है जो पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं जिनके कई सारे सीरियल पाकिस्तान के अलावा भारत और काफ़ी देशों में पसंद किए जाते हैं। जब इंस्टा अकाउंट बैन हुआ उसके अगले दिन हानिया आमिर नाम के एक इंस्टा हैंडल और एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल असीम मुनीर, उनकी आलोचना की गई इस पोस्ट में। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे कहा गया कि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से जो बैन लगाया गया है उसे हटाया जाए। और साथ ही साथ उसमें ये भी कहा कि जो भी हुआ पहलगाम में उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी जिम्मेदार है, वहाँ के लोग जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए आप जो एक्शन लेना है पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों के खिलाफ लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको वो पोस्ट बताते हैं जिसको क्लेम किया जा रहा है कि वो हानिया आमिर के सोशल मीडिया अकाउंट से वो पोस्ट किया गया, इंस्टा पे स्टोरी लगाई गई और एक्स पर वो पोस्ट किया गया। तो उस पोस्ट में लिखा गया, और इंस्टा पे जो स्टोरी है अंग्रेजी में वो पोस्ट है, उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताते हैं। लिखा गया कि जनरल आसिम मुनीर के कश्मीर के लिए एक्शन की वजह से पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत में पूरी तरह बैन हो गई है। कई सोशल मीडिया अकाउंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ भारत के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करती हूं कि हम पाकिस्तान के आम लोग हैं, हमने कुछ भी भारत में गलत नहीं किया है। ये तो पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामिक आतंकवादियों का करा धरा है। यही लोग पहलगाम अटैक के पीछे शामिल थे। तो क्यों आम पाकिस्तानियों को इस बात की सजा मिले? प्लीज आप पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए और निर्दोष लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ना लीजिए। तो ये पोस्ट किया 1 मई को, ये पोस्ट सामने आया और देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गया। 2 मई की सुबह बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस एक्स पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हानिया भी ये मानती हैं कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का निर्मम हत्या जो हुई थी वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने करवाई थी। इसके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान सभी एक हैं, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, समाजवादी अखिलेश यादव जी के साथ विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांग रहा है। लानत है, ये अकाउंट भी हानिया के ही आईडी से चलता है, बेसब्र नहीं होइए। तो अब सबसे पहले एक पोस्ट आया, उसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उस पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि देखिए ये तो पाकिस्तान के एक्टर्स भी कह रहे हैं। इसी बहाने उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। अब क्या होता है, कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है और चूंकि वो इंस्टाग्राम की स्टोरी का स्क्रीनशॉट था वो तो वायरल हो रहा है, लेकिन ये एक्स का पोस्ट डिलीट हो जाता है जो क्लेम किया जा रहा था कि ये हानिया आमिर का एक्स अकाउंट है। अब वो तो हो गया डिलीट। अब एक और बयान आया जो आया असली हानिया आमिर के अकाउंट से। उनका अकाउंट भले ही भारत में बैन है, लेकिन पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने उनका जो बयान है इस वाले पोस्ट पर जो भारत में वायरल हो रहा था, इस पर उनकी ओर से जो सफाई आई, इसे जो पाकिस्तान का मीडिया हाउस है डॉन, उसने इस पर एक खबर लिखी और उसमें वो स्क्रीनशॉट भी एम्बेड किया गया है। तो डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा गया है, इंस्टा स्टोरी लगाकर हानिया आमिर ने इसे मनगढ़ंत बयान बताया और हानिया आमिर ने सफाई देते हुए कहा कि हाल ही में एक बयान को गलत तरीके से मेरे नाम के साथ पेश किया गया है। इसे सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल किया जा रहा है। मैं इसे सीधे संबोधित करना चाहती हूँ, यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये बयान नहीं दिया है और मैं अपने साथ जुड़े शब्दों का समर्थन नहीं करती और मैं उससे सहमत नहीं हूं। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत और एक गलत तरीके से प्रस्तुत करता है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या मानना है। तो कुल मिला के हानिया आमिर ने जो इंस्टा पर अंग्रेजी में स्टोरी लगाई है उसका हिंदी तर्जुमा ये है कि वो ये कह रही हैं कि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है और ये जो भी उसमें लिखा है उससे उनका कोई भी वास्ता नहीं है। और आगे वो लिखती हैं कि ऐसे समय में भावनाएं न्याय पर आसानी से हावी हो जाती हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि चरमपंथियों की हरकतें पूरे देश या उसके लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। बिना सबूत के आरोप लगाने से टकराव और बढ़ता है और ये करुणा, न्याय और उपचार की तरफ से ध्यान भटकाता है। मेरे प्यारे समर्थकों, आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। मैं सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो इसे शेयर करने से पहले सच्चाई की जाँच कर लें और इस कठिन समय का सामना दयालुता और स्पष्टता के साथ करें।
तो अपनी इस पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि ये जो भी भारत में वायरल हो रहा है उनके नाम से, इससे उनका कोई भी वास्ता नहीं है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरी लगाकर इस बात की जानकारी दी, जैसे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने ये बयान छापा है। आपको बताते चलें कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे, उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई, ऐसी खबरें आईं। तो जब वो हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला, उस समय भी हानिया आमिर ने पोस्ट किया था और जितने लोग इसमें मरे हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी और कहा था कि निर्दोष पीड़ितों के दर्द का राजनीतिकरण ना किया जाए, और ये भी कहा था कि एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक समय है। हाल ही में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों और प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। इस तरह का दर्द वास्तविक है और इसे राजनीतिकरण के बजाय सहानुभूति की आवश्यकता है। तो ये जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके अगले दिन हानिया आमिर का ये पोस्ट आया था। अब साथ ही साथ एक आपको ब्रीफ बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि एक दिन पहले खबर आई, यानी 1 मई को ये खबर आई कि भारत में पाकिस्तान के जितने कुछ कलाकार जो जिनका इंटरैक्शन, जिनको लोग यहाँ पसंद करते हैं, जिन पर खूब इंटरैक्शन होता है, जिनके अकाउंट्स पर, इंडियन अकाउंट से भी, उनको बैन कर दिया गया। उनमें माहिरा खान का नाम है, हानिया आमिर का नाम है, अली ज़फ़र, माया अली, आयज़ा खान, सजल अली, इकरा अजीज़, सनम सईद। और माहिरा खान, अली ज़फ़र, सजल बॉलीवुड में काम कर चुके हैं अलग अलग फिल्मों में। सजल भी श्रीदेवी की फिल्म आई थी मॉम, उसमें उनकी बेटी का एक रोल प्ले किया था उन्होंने। और इससे पहले भारत सरकार ने गृह मंत्री ने रिक्वेस्ट की थी और 16 उसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया था। इनमें जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARY न्यूज़ समेत कई पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के यूट्यूब चैनल थे और साथ ही साथ कुछ और इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर थे, उनके भी अकाउंट को सस्पेंड किया गया। इसमें शोएब अख्तर का भी अकाउंट है जो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। तो कुल मिला के जब भारत की तरफ से ये एक्शन लिया गया तो उसके बाद अकाउंट बैन हुए। सबसे पहले चैनल बैन हुए, अकाउंट बैन हुए। प्रधानमंत्री यानी पाकिस्तान की सरकार का जो एक्स हैंडल है वो भी भारत में बैन हुआ। फिर कल खबर आई यानी 1 मई को कि उनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो भी भारत में बैन कर दिया गया है। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम के बाद, उसके बाद से भारत लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है। इसे डिजिटल स्ट्राइक की तरह देखा जा रहा है। बाकी ग्राउंड पर भी एक्शन नज़र आ रहा है। LOC पर सेनाएं तैनात हैं। सिंध वाटर ट्रीटी का चाहे मामला हो जो वो एक्शन लिया गया हो, इसके अलावा पाकिस्तानी जो नागरिक भारत में आए हुए थे कि सभी के वीज़ा रद्द कर दिए गए, उनको एक डेडलाइन दे दी गई उनको भारत छोड़ने को कहा गया था। तो कुल मिलाकर मामला था हानिया आमिर को लेकर, जो उनके नाम से पोस्ट चल रहा था। वो एक यहाँ पर किसी जो दावा किया जा रहा था कि वो हानिया आमिर ने पोस्ट किया, उसमें जनरल जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल हैं उनको इसके लिए दोषी ठहराया गया। लेकिन कुल मिलाकर वो पोस्ट अब डिलीट है और हानिया आमिर की भी सफाई आ गई है अपने इंस्टा हैंडल पे। तो आप दर्शकों की इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।